everyone, welcome to my channel Online Exam and today we will discuss of topic लेटर एनालॉजी। जैसे कि हमने बहुत सारे ऑलमोस्ट लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, तो हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं करने के लिए। जैसे कि मेरा मानना क्या है कि अगर आप 5 टॉपिक आपके पास है करने के लिए, तो अगर उसमें से आप 2 टॉपिक भी करते हैं तो उसको इतना परफेक्ट कर लीजिए ताकि उसमें से चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ट्रिकी आ जाए, सिंपल आ जाए या वहां घुमा फिरा के आ जाए, आप उसको सॉल्व कर ही ले, है ना, ताकि हम कह सके भाई इस टॉपिक से मेरे से कोई सा क्वेश्चन पूछ लो आप, मैं यूं ही बता सकता हूँ, है ना। बिल्कुल अपने बिलीव होना चाहिए भाई। अगर मैं लेटर एनालॉजी की बात करूं, मैं एनालॉजी में नंबर एनालॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन करे, कम से कम 80-70 क्वेश्चन करे होंगे लेटर नंबर एनालॉजी के, है ना। तो अब हम लेटर एनालॉजी कर रहे थे, इसके भी मान लीजिए कितने 20-30 क्वेश्चन तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी हम और कर रहे हैं ताकि इसमें से क्या हो कि आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हर टाइप के, हर पैटर्न पे, हर कभी स्क्वायर, कभी रूट में, कभी नंबर कभी लेटर, दोनों को मिक्स करके, कभी सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत सारे कर ले ताकि आपको यहाँ वहां घूमने की बिल्कुल जरूरत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अभी हम इस क्वेश्चन को क्या है और यहाँ पे क्या ट्रिक लगने वाला है ना। देखिए अगर हम फिर से मैं रिकॉल कर लेती हूँ एक बार, क्या रिकॉल कर देती हूँ कि हम जब लेटर की बात करते थे तो 2-3 पॉइंट ही है आपको जानने की। क्या है कि आपको एक लेटर्स की, जिसके A B C D कहाँ तक जेड तक आपको इसकी पोजीशन पता हो। इट मीन्स क्या है कि A पोजीशन 1 है, B पोजीशन 2 है, C पोजीशन 3 है। इस तरह से आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है, फाइन। एंड आफ्टर दैट वी रिकॉल एंड क्या, ये तो हमारे कहते हैं फॉरवर्ड रैंक, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रैंक। नाउ वी विल डिस्कस द बैकवर्ड रैंक। बैकवर्ड रैंक क्या होता है आपका, जैसे जेड टू ए, जेड क्या हो जाएगा, हम जेड को हम 1 मान लेंगे। यहाँ पे जेड के बाद वाई आता, वाई 2 हो गया, एक्स आपका क्या हो गया 3 हो गया, और ए क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जेड से हम काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3, ये पोजीशन करना है, ये हमारा बैकवर्ड काउंटिंग होगा, ठीक है। अब इसको नहीं याद करने के बाद हम किस तरह से पोजीशन याद करें, इसको बहुत सारे तरीके हैं याद करने के। जैसे कि आप इसको विजुलाइज फॉर्म में याद कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी कि एक इजोटी फॉर्म आता है ना, भाई दुनिया का हर एक टीचर यूज करते हैं, हमने भी यूज किया, और जब हम पढ़ाए गए थे कॉलेज में तो हमें भी सर ने यही यूज करवाया था, इजोटी। और एक विजुलाइजिंग फॉर्म जैसे G7 L12, इस तरह से आप विजुलाइज करके आप उसको याद कर सकते हैं सिंपली। एक होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास बैकवर्ड रैंक पूछा गया हो और फॉरवर्ड रैंक आपको पता हो, है ना। अगर एक चीज क्या है कि इसमें देखिए बैकवर्ड रैंक प्लस फॉरवर्ड रैंक इक्वल टू कितना होता है 27 होता है। जिसके फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए हम जेड की बात करूं मैं, है ना, जेड कितना होता है 26, जेड और ए, जेड का क्या है, जेड आपका 26 है ना, ए क्या है 1 है। अगर हम इसके लिए तो फॉरवर्ड रैंक हो गया ए 1 है, जेड 26 है। इट मीन्स अदरवाइज अगर मान लीजिए ए आपका 26 हो और जेड आपका 1 हो, इट मीन्स क्या है, कितना आ रहा है 27 बन रहा है ना। अब मैं बी प्लस वाई कर लीजिए, बी प्लस वाई कर लेते हैं, बी प्लस वाई, तो बी कितना होता है 2 होता है, और वाई कितना होता है आपका 20 प्लस का 25 होता है ना। तो 25 प्लस 2 कितना हो गया 27 हो गया, है ना। तो 27 हो गया। इट मीन्स क्या है कि दोनों का अगर हम बैकवर्ड प्लस, अगर मान लीजिए आपको की पोजिशन आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको याद नहीं हो, है ना, तो भाई किस तरह से पोजीशन फाइंड करें, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक पोजीशन आपको पता हो सिंपली, और दूसरा पोजीशन आपको पता है कि दोनों का सम हमारा इक्वल होता है हमेशा 27 के। तो मतलब एक हमें पता है या बैकवर्ड पता है या फॉरवर्ड पता है, तो हम उसको 27 में से माइनस कर लेंगे तो हमें दूसरा चीज हमें पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है जो कि मैं हर एक को मान लो क्वेश्चन में बताती हूँ थोड़ी बहुत, ताकि क्या बच्चों को रिकॉल हो जाए। जो भी भाई नए बच्चे अगर मेरे ये वाली वीडियो देख रहे हो तो उनको भी रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम अपने दोस्तों पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता देखने के लिए ना, इधर लेक्चर सुनने के लिए। अब देखिए हमारा अभी क्वेश्चन क्या है कि दे रखा है अनडेटेड UNDATED, अनडेटेड का दे रखा है, अटेंडेड एंड करेक्ट का पूछ रखा है, आपसे क्या आएगा। इसको करने का क्या तरीका है, जब भी मैं बात करती हूँ क्या कि इसको आप एक तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं कि हॉरिजॉन्टली लिख के सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरा मानना क्या है कि आप इसको वर्टिकली आमने सामने लिखेंगे तो हम उसको कंपैरिजन बहुत इजी से कर सकते हैं ना। तो करने में क्या हो जाता है, वो इजी हो जाता है ना। अब देखिए क्या है UNDATED, इसको हमने लिख लिया, फाइन। अब इसको जो भी इसका रिलेशन है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे लिखेंगे ताकि इन दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, देखिए बेसिकली हमें यहाँ पे ही लॉजिक लगाना है कि हमें फाइंड करना है कि भाई किस लॉजिक से इन्होंने ये बनाया है। जब यहाँ पे लॉजिक में पता चल जाएगा दूसरा क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएगा चुटकियों में, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जस्ट इसके सामने लिखेंगे। यू के नीचे क्या है A,
ATEEUND। अब देखिए, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या किया है। इट मीन क्या, थोड़ा सा मैं क्या दिख रहा है यहाँ पे, माइंड को अपने देख, नजरिया आपको हर एक एंगल से देखना पड़ेगा कि कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड पोजीशन तो नहीं यूज हो रहा है, कहीं रैंक तो फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा है, या कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है क्या कि जो भी यहाँ पे दे रखा उसी को उल्टा सीधा करके लिख दिया, मतलब कि रीअरेंज कर दिया गया और कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्या है कि जितनी लेटर इसमें है वही लेटर यहाँ पे भी है ना। रीअरेंज पैटर्न में आपका यही होता है कि मतलब इधर उधर करके लिख देते हैं उसको। देखिए क्या लिखा है, UNDATED है ना। यहाँ पे क्या है, देखिए ATEDUND है ना, UND। देखिए अब देखिए, देखने क्या तरीका है, मुझे UND यहाँ भी दिख रहा है और UND यहाँ भी दिख रहा है। फाइन, आई एम राइट ना। तो UND यहाँ भी दिख रहा है और UND यहाँ भी दिख रहा है। इट मीन्स क्या है कि ये उन्होंने क्या, शुरू के 3 शब्द को उठा के, 3 लेटर को उठा के उन्होंने लास्ट में रख दिया है ना। और इट मीन्स क्या, बचा कितना, 1 2 3 4 लेटर बचा हुआ है, ATED। अब देखिए हम मैच करते हैं, ATED है ना, 4 लेटर बचा, उसको क्या किया, जो लास्ट वाला है उसको शुरू में रख दिया है और शुरू वाले को 3 यहाँ पे क्या 3 का पेयर बना। कहीं कहीं आपको क्या होगा, 1 लेटर को उठा के कहीं बीच वाले को उठा लेगा, कहीं क्रॉस हो जाएगा है ना, कहीं इसको इस तरह से क्रॉस करके लिख देंगे, DA को AD करके, TE को ET करके लिख देंगे क्रॉस। बहुत सारे पैटर्न होते करने के। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसलिए हमने आमने सामने लिखा ताकि हम देखेंगे क्या यहाँ पे क्या लॉजिक लिखा। यहाँ मुझे क्या पता चल गया कि शुरू के 3 डिजिट को उठा के, 3 लेटर को उठा के लास्ट में रख दिया, और लास्ट के जो भी 4 डिजिट है या 5 जितने भी लेटर है उनको उठा के उन्होंने यहाँ पे रख दिया। इट मीन हमें लॉजिक मिल चुका है ना। फिर अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे करेक्ट है, इन्होंने पूछ रखा है क्या करेक्ट का क्या होगा, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे CORRECT। ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ देखा कि शुरू के 3 लेटर को इन्होंने उठाया है ना, अब हम भी कर लेते हैं ये सेम चीज, क्या कि शुरू के 3 लेटर को उठा के हम यहाँ लगा देते हैं COR, लेकिन जो बचा हुआ है उसको हम क्या कर, जो भी लेटर यहाँ पर है RECT। अब देखिए क्या है भाई, उन्होंने 3 को उठाया, लास्ट में रखा, इन्होंने भी 3 को उठाया, मैंने भी 3 को उठाया, जो बचा था उसको शुरू में लिख दिया RECT। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारे को मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए R से देख रहे हैं तो इसको RECT नहीं RECT तो इट मीन्स क्या, ये वाला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या, मुझे ये दिख रहा है, क्या है RECTOR। इट मीन्स क्या है, जो हमने लॉजिक लगाया वो बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, करेक्ट हो गया नहीं हो गया, बताइए। है ना, क्वेश्चन इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें बहुत मैंने हर एक पैटर्न में लिया है। देखिए कभी नंबर हो, कभी लेटर से आप नंबर में कैसे जा सकते, कभी नंबर से लेटर में कैसे आ सकते हैं, कभी y² की वैल्यू पूछ रखा हो, कभी जो है आपका क्या कहते हैं रूट में हो, ABC अगर रूट में है, बाहर आपके Z है, तो आप किस तरह से करेंगे, उसके बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और हमारे क्वेश्चन को देखिए। जो भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट कीजिए, और एक्सप्लेन करना हो तो मैं और एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को। ठीक है, तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या है कि दे रखा है इन्होंने, क्या अभी तक हम जो भी करते थे एक वर्ड के फॉर्म में करते थे, है ना। तो अब इसमें देखिए क्या है, ये अपॉन में आ गया है ना, बट्टे में आ गया। किस तरह से करेंगे भाई, देखिए क्या दे रखा है, M/AC। क्या है, M/AC, N/AD है ना। अगर M/AC हमारा N/AD बन रहा है तो O/AE क्या बनेगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो पहली बात देखिए, हमें ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया ना एक तरह से भाई। अभी तक हम सिंपली करते थे और अभी आ गया अपॉन में करने के लिए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जैसे वो वहां करते थे, यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई करना है ना। बस थोड़ा सा देखने में लगता है कि थोड़ा अलग है ये। तो देखिए इसमें क्या करना होता है हमें भाई। अगर आप एनालॉजी अच्छे से पढ़ लेते हैं, नंबर एनालॉजी लेटर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप क्या करेंगे वहां पे। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग आप यहाँ से रिलेट करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए लेटर एनालॉजी को बिल्कुल कंसेप्ट से समझना है ताकि आप वहां पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या देखा है, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं M/AC है ना। दे रखा है हमारा रिलेशन क्या है, A/AD है। अगर M/AC हमारा N/AD बन रहा है तो हमें O/AE का बताना है ना। तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि इस तरह से सोचते हैं। अगर हमें अब देखिए इसमें क्या होता है, सीरीज क्या होता है, मैंने हम हर एक क्वेश्चन बताया क्या कि सीरीज हमारा कभी +1 में बैठता है, कभी +2 के फॉर्म में, या कभी आपका
मान लो पोजीशन के फॉर्म में क्या प्राइम नंबर के फॉर्म में बढ़ जाएगा, है ना, या फिर कभी वॉवल्स के फॉर्म में बढ़ता है हमारा, क्योंकि हम इसमें उसमें नंबर एनर्जी बात करते थे तो वहां पे बढ़ता था क्या कि वहां पे प्राइम नंबर आ जाता है बहुत ज्यादा, है ना, प्राइम नंबर से आ जाता था। भाई स्क्वायर स्क्वायर क्यूब तो था अलग बात है, लेकिन उसके बीच में प्राइम नंबर के स्क्वायर क्यूब में पूछ लेते थे वो। लेकिन यहाँ इसमें जब हम लेटर की बात करते हैं तो इसमें कंसेप्ट क्या आ जाता है आपका वॉवल्स की। अभी बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन है वॉवल्स वाले भी, जहाँ पे आपको लेटर्स को क्या जो भी वॉवल्स है उस वॉवल्स को ऐड करके फिर उसका लिखा गया है ना, ऐड करके फिर उसका लेटर क्या आएगा वो, फिर उस तरह जो कॉन्सोनेंट्स उसको अलग से ऐड करके लिखा गया है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। यहाँ तो वॉवल्स ऐसे तो कोई फंडा है नहीं, यहाँ पे अलग ही है, देखिए क्या ट्रिक है। हमें क्या करना है +1 -1 इसी अल्टरनेट सीरीज सब चलता रहता है, उसी चीज से हमें क्या रिलेट करना है इसको। हर एक क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करते हैं हम। अगर देखिए यहाँ पे m से n बन रहा है, इट मीन क्या यहाँ पे +1 हुआ है, एम राइट। तो क्या m से n बनने पे +1 इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या निकला है, a क्या है आपका सेम है, ए पोजिशन इज सेम, एंड सी से क्या बना है यहाँ पे +1, सी से डी पे इंक्रीमेंट हुआ। इट मीन क्या कि हमें लॉजिक, देखिए लॉजिक हमें निकालना होता है। अगर आपने यहाँ पे लॉजिक फाइंड कर लिया तो यहाँ पे क्वेश्चन आप यूं ही चुटकी में कर सकते हैं, यस ना। देखिए अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं आपको रीजनिंग बहुत ही ईजी है, मैथ से इजी रीजनिंग है। अब देखिए यहाँ पे क्या हमें लॉजिक हमें मिल चुका है ऑलमोस्ट, क्या है कि m से n यहाँ से यहाँ पे आने पे +1 इंक्रीमेंट हुआ है, और a पार्ट को हमें सेम रखना है एंड b पार्ट में हमें क्या करना है 1 का इंक्रीमेंट करना है, राइट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, O/AE, है ना। अब देखिए आप भी कर सकते हैं, आप साथ साथ कर सकते हैं। कैसे, O पे हम क्या करना है, O से हमें 1 इंक्रीमेंट करना है, राइट। तो O पे +1 क्या, तो एक पोजीशन बाद क्या आएगा, O के बाद क्या आता है, P आता है ना। तो P आ गया आपका। अब देखिए अब यहाँ पे A क्या था हमारा, सेम था, तो हमने क्या करना है यहाँ पे भी A को सेम कर दिया है ना। और E को क्या करना है हमें यहाँ पे, जैसे C को हमने D करके 1 इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे भी E पे हम क्या करेंगे, प्लस को 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे F आ जाएगा, E और F। तो क्या आ गया आपका P/AF। तो ऑप्शन नंबर ढूंढते हैं कहाँ है, P/AF। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है हमारा, क्या ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, फर्स्ट है P/AF, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। बस एक बार आप कंसेप्ट करना, बस रिलेट करना सीख जाइए कि यहाँ पे किस तरह से हम देख सकते हैं। आपने क्वेश्चन को देखना है, किस एंगल से आपको देखना है वो समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी, बिल्कुल बब्बा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है रीजनिंग में। और तो देखिए रीजनिंग की बात करूं तो हर एग्जाम में तो आता ही आता, चाहे आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो या कोई सा भी अदर एग्जाम हो, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो भाई रीजनिंग के तो टॉपिक आता ही आता है। अगर आप कॉलेज में है या किसी एंट्रेंस के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी रीजनिंग आता ही आता है ना। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या ट्रिक यूज होने वाला है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, और ये क्वेश्चन जो अभी जस्ट हमने जो भी किया है उससे रिलेटेड है या नहीं है। भाई वो क्या था, वो भी अपॉन वाला ही क्वेश्चन था और ये भी हमारे अपॉन वाला ही क्वेश्चन है ना। क्या है, ABC, वो 2 लेटर का था, यहाँ पे 3 लेटर्स के है। देखिए क्या दे रखा है, ABC/F है। ABC/F का रिलेशन हमारा किससे बना रहा है, BCD/I से बन रहा है, तो CDE/L का आपसे पूछ रखा है, फाइन। देखिए इसको किस तरह से हम रिलेट करते हैं। अभी जो हमने किया था उसमें बस सिंपल ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे लिए सिंपल था, आपके लिए भी सिंपल हो ही सकता है, बिल्कुल, है ना। तो ज्यादा ट्रिक तो यूज हुआ नहीं था। इसमें देखते हैं क्या क्या करना है हमें। पहली बात तो देखिए, अगर मैंने जब भी क्वेश्चन बात करूँ क्या कि आपको पोजिशन पता होनी चाहिए, राइट, यस ना। तो क्या ABCD क्या एक बैकवर्ड रैंक होती है, एक फॉरवर्ड रैंक होती है, दोनों का सम कितना होता है, फॉरवर्ड रैंक प्लस बैकवर्ड रैंक इज इक्वल टू 27, ये होता है हमारा ना। जैसे कि Z+A अगर मैं बात करूं तो 27 होता है। फॉर एग्जाम्पल Z26 प्लस का 1 कितना हो गया, 27 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि Y+B की बात करूं तो कितना होता है आपको, Y कितना हो गया 25 और प्लस का 2, 25 प्लस 2 कितना होगा 27, है ना। इट मीन्स कि फॉरवर्ड रैंक प्लस बैकवर्ड रैंक इज इक्वल टू 27, राइट। तो चलिए अब क्या करते हैं, हमें एक चीज क्या है इसमें देखिए, यहाँ पे हमें यूज होने वाला ट्रिक क्या है, हम यहाँ पे पोजिशन की बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या बात करेंगे, पोजिशन की बात करेंगे। देखिए दे रखा है ABC/F, तो भाई ABC बन रहा है। देखिए ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन में कि ABC बन रहा है, BCD बन रहा है, तो CDE बन रहा है ना। देखिए ये क्या है, एक नंबर इंक्रीमेंट होके हो रहा है ना, A से शुरू हुआ, B से शुरू हुआ, C से शुरू हुआ, तो नेक्स्ट क्या आएगा, किससे शुरू होगा, D से शुरू होगा ना। यस राइट, आप बिल्कुल सही है। देखिए एक तो हो गया कि हमें इस तरह से, भाई एक वन की क्या कि क्वेश्चन को देखते ही विजुलाइज करना,
है ना, विजुअलाइजेशन मेथड। तो भाई अगर ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन को देखते किस तरह हमने सोचा कि जो है FIL उसको तो छोड़ो, है ना, पहले ऊपर के देखते हैं। फाइन, ABCD ये तो हमारा फाइन हो गया, ठीक है। अब रही नीचे की बात, नीचे F है, यहाँ I है, ये L है। भाई F6 होता है, I9 होता है, L12 होता है, तो इनके बीच में क्या गैप है बताइए। F अगर मैं यहाँ 6 लू, I9 लू, यहाँ 12 लू, कितने कितने का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है ना, 6 3 9 9 3 12, 3 3 का गैप है। 2 ट्रिक मिल गया हमें अभी तक, है ना। देखिए और क्या तरीका है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे देखते हैं। अगर हमने ABC, ठीक है, अपॉन F किया, एक तो निकल गया क्या है कि एक तरह से आपको सीरीज के फॉर्म में कि A से शुरू हुआ, B से शुरू हुआ, C से शुरू हुआ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DEF अपॉन O। लेकिन O कैसे आएगा, बीच में 3 3 का गैप है, तो यहाँ पे 3 का गैप कर लेंगे, 12 के बाद 13 14 15, 13 14 15 हो गया, तो इट मीन्स क्या O, ऑप्शन नंबर A हमारा ऐसे हो गया, है ना। अब मान लीजिए कि कोई ज्यादा बच्चे जो है विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या ट्रिक है, हम क्या करते हैं, जो भी इसके पोजीशन है उसको हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, नंबरिंग 1 A किस पे आता है, 1 पे आता है, B 2 पे आता है, 3 C पे आता है ना। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आया, तो 6 कितना होता है, F हमारा कितना होता है, 6 होता है। यस, F कितना होता है, 6 होता है ना, राइट। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए BCD अपॉन I है ना। अब हम देखिए, अब ये तो हमने सीरीज के फॉर्म में रिलेट कर लिया कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, 3 3 के, ये 3 का गैप, तो DE अपॉन F तो हमारा ऐसा ही आ गया। देखिए पेन उठाने की जरूरत तो है, रीजनिंग अगर आप रीजनिंग अच्छे से आपको आता है तो उसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूं ही उसको विजुलाइज करके कन्वे करके आप ऐसे आंसर बता सकते हैं। ये होता है रीजनिंग का ट्रिक। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको BCD अपॉन I कर लिया, फाइन। अब हम इसको भी नाम लेंगे, B 2 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है, D हमारा 4 पे आता है। अब हम आपस में इनको रिलेट करते हैं, ठीक है। अब इसको प्लस कर दिया, 2 3 5 4 9 आया, ये 9 कितने होता है, I9 होता है हमारा, I कितना होता है, 9 होता है, राइट। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। तो CDE अपॉन L, अब इसको भी नाम दे देते हैं हम। यहाँ देखिए C कितने पे आता है आपका, 3 पे आता है, 3 4 ये 5 है ना, CDE सॉरी, तो यहाँ कितना आ गया, 3 4 3 7 7 5 12 है ना, 12 आ गया, इतना किसका आ गया, ये 12 12 आ गया, तो L कितना होता है, 12 है, L12, ये विजुलाइजिंग मेथड है, L12, तो L12 हो गया हमारा। अब देखिए कंटिन्यू हो रहा है क्या कि भाई अब यहाँ 3 से शुरू हुआ, देख एक तो हमने लेटर के अकॉर्डिंग देख लिया कि ABCD होता, अब D से शुरू होगा। अब एक हम नंबर के अकॉर्डिंग में देखे, एक मैंने बता एक मेथड कर लिया, एक मेथड और करेंगे हम क्या कि अब हम क्या लेटर के अकॉर्डिंग देख लिया, D आएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए नंबर के अकॉर्डिंग में चेक करो, तो 1 से शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ, 3 से शुरू हुआ, तो अब क्या होगा हमारा 4 से शुरू होगा, 4 मतलब D, 5 मतलब E, 6 मतलब F, DEF। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या होगा, देखिए ऊपर का तो पता चल गया, I का तो कितना आ गया, 5 4 9 9 6 15, कितना होता है 15 आ गया। 15 किस पे आता है, O15। जब हम इजोटी पढ़ते हैं, EJ है ना, EJ I है ना, E कितना 5 हो गया, J हो गया 10, O हो गया कितना 15 है, इजोटी है ना 20 25 इजोटी, तो क्या हो गया हमारा O हो गया, ये क्या होगा O। इट मीन क्या, नीचे ऊपर का सम करके जो भी आपको वैल्यू आए वो हमने नीचे पुट कर दिया। यस, देखिए अब कितना आया, DEF अपॉन O, तो DEF अपॉन O हमारा देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर ना, DEF अपॉन O। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, DEF अपॉन O, DEF अपॉन O। देखिए इस क्वेश्चन को हमने 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो हमने बिना पेन उठाए सॉल्व कर लिया है ना, एक हमने लेटर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया, एक हमने नंबर के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर लिया। भाई किसी क्वेश्चन को आप किसी भी एंगल से देख सकते हो। भले मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से इस एंगल से आपको दिखवाया, 2 एंगल्स में इसको हमने चेक किया, मान लो कोई और टीचर हो या कोई और स्टूडेंट्स हो, भाई कभी कभी स्टूडेंट्स का दिमाग और चल जाता है एज कम्पेयर टू टीचर। भाई टीचर को फिक्स होता है भाई 2-3 ये है, लेकिन बच्चे का दिमाग क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रेजी होता है। वो सोचता है सर या मैम ये तो ऐसे भी हो सकता है ना, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। आप हमेशा एक क्वेश्चन को 2-3 एंगल्स देखें, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे हो तो आप मान लो जो भी हमने मेथड करवाया अब इसमें फिक्स ना हो। मेरा मानना है कि जो टीचर कर रहा है उससे आप फिक्स ना रहिए। हमारा काम है कि आपको सोचना, किस तरह से क्वेश्चन को सोचते हैं, किस एंगल से आपको देखना है, एंगल दिखाना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने लेटर के अकॉर्डिंग सोच
सोच लिया, एक हमने नंबर के अकॉर्डिंग सोच लिया। भाई कोई और टीचर तो उसको और दूसरे एंगल से देख सकता है ना, सबका अपना अपना पैटर्न होता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका क्या पैटर्न होगा, मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि मैम मेरा ये पैटर्न है सोचने का, तो क्या ये मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं सही है, तो मैं उस पर कमेंट करूंगी कि उसको देखकर। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है देखते हैं। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दे रखा है यहाँ पे क्या है, ड्राइव है। क्या ये ड्राइव, और ड्राइव को दे रखा है ई ड्राइव है ना, तो एम्बिजन को पूछ रखा है कि क्या है, इस तरह से पूछ रखा है। तो पहले हम सबसे पहले हमारा तरीका क्या है, जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो क्या है, उसके हमें पोजिशन पता होनी चाहिए। पोजिशन मीन्स क्या, ये पोजिशन में क्या जाता है आपका, एक हमारा फॉरवर्ड रैंक, एक हमारा बैकवर्ड रैंक है ना। बैकवर्ड रैंक फिर दोनों का सम 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक इक्वल टू बैकवर्ड रैंक। तो ये सब क्या है, दो तीन जो पॉइंट है ये हमें पता होनी चाहिए है ना। जब हमें फॉरवर्ड रैंक बैकवर्ड रैंक पता होगा तो और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी देखिए हमारे पास क्या देगा, यहाँ पे तो रैंक की हम बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। क्या देगा, देखिए ध्यान से देखेंगे तो क्या DRIVE ड्राइव है ना, तो इसको क्या देखते हैं, ये इसको यहाँ पे क्या है, रीअरेंज किया। यहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज हुआ, तो रीअरेंज पैटर्न। अगर हम देखें तो क्या है, ऑलमोस्ट यही लेटर्स यहाँ पर भी है जो यहाँ है, वही लेटर्स यहाँ पर, बस क्या है थोड़ा पोजीशन चेंज कर दिया इनको। अब देखिए यहाँ पे DRIV, यहाँ पे DRV, ये I और E, इतने लेटर्स यहाँ है, उतने लेटर्स यहाँ है। हम इसको करने से पहले क्या करते हैं, हम इसको वर्टिकल लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में क्या हो, इजी हो, है ना। अगर हम हॉरिजॉन्टल भी करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल भी इस तरह से ड्राइव यहाँ लगा तो उसको हम यहाँ लिखे, फिर हम दोनों में रिलेशन फाइंड करोगे। लेकिन मेरा मानना है कि हम इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिखे तो क्या हो, भाई लेटर्स के सामने लेटर्स लिखो तो इसलिए क्या होता है, फाइंड आउट हो जाती है इनके बीच में कितना का डिफरेंस है, क्या हुआ है इनके साथ, है ना। अब देखिए क्या है, इतनी समय क्या है कि देखिए यहाँ पे हम लॉजिक की बात करें तो जितना यहाँ लेटर्स है वही लेटर्स सेम है, बस क्या क्या है, इसको उठा के उल्टा सीधा कर दिया, इसको रीअरेंज कर दिया। क्या हम इसको क्या, जब रीअरेंज हो रहा है तो मीन्स क्या, हम इसको नाम देते हैं रीअरेंज पैटर्न है ये। भाई पैटर्न हम खुद ही बनाते हैं ना, पैटर्न जो भी पैटर्न काम हो रहा है उसको पैटर्न नाम देते हो, उसमें 2-4 क्वेश्चन उसी टाइप से बना लो। क्वेश्चन तो बनाना बहुत ईजी है ना भाई, हमको करना हो तो क्वेश्चन खुद ही बन जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ ये ई आ गया आपका, ये ई उठा के यहाँ लगा दिया, जो बीच वाला मिडिल वाला था उसको हमने यहाँ पर ये आ गया ना। अब बाकी DRV इस तरह से हो गया। इट मीन्स क्या है, हमें लॉजिक मिल चुका है, भाई जो लॉजिक यहाँ लगा है वही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, फिर हमारा ऑप्शन चेक करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए ये पहला लॉजिक क्या था, फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। ये जो लास्ट वाला था, लास्ट वाला को उठा के स्टार्टिंग में दे दिया है, जो बीच वाला लेटर है उसको हम यहाँ सेकंड नंबर पे है DRV, इसको तीनों को उठा के लास्ट में दे दिया है। अब ये चीज देखते हैं, यहाँ पे क्या है BEGUM है ना। अब हम देखिए फर्स्ट पोजीशन क्या था हमारा, कि हमने सबसे पहले क्या कि ई को हमने उठा के यहाँ पर देते, इट मीन्स क्या कि एम को पहले हम एम से शुरू करते हैं, है ना, है ना जी। भाई जो यहाँ ई को उठा के यहाँ पर दे दिया तो हमने क्या एम को उठा के यहाँ दे दिया। फिर हम देखते हैं कि 1 2 3 पोजीशन पर आई को उठा के सेकंड नंबर पे दे दिया, तो 1 2 3 पोजीशन में क्या है हमारे जी है, जी को उठा के हम क्या कर देते हैं, जी को उठा के हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे दे दिया। फाइन भाई, जो यहाँ पे लॉजिक यूज हुआ वही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। अब उसके बाद है कि ये DRV तो VEU क्या जगह VEU, तो यहाँ पे BEU है ना इसी। भाई जो हमने लॉजिक यहाँ लगाया सेम लॉजिक हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, क्या था हमने लॉजिक क्या फाइंड किया, भाई यहाँ पे रीअरेंज पैटर्न था, ई को उठा के यहाँ दे दिया, जो थर्ड पॉइंट पे आई था आई लगाया, उसको DRV को हमने लास्ट में लिख दिया, ये पैटर्न बन गया हमारा रीअरेंज का पैटर्न। वही पैटर्न लॉजिक जो हमने यहाँ लगाया, लॉजिक हम यहाँ लगाए, ठीक है। BEGU बेल्जियम को लगाया, फिर लास्ट वाले एम को यहाँ लगाया, फिर बी वाले जी, बीच वाला जी, और BEU ये वाला होगा। इट मीन्स क्या, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट तो नहीं हमारा यू वाला, यू सेकंड ऑप्शन, ये बी क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन आ रहा है कि यार एम में MEGBEU MEBGU, इट मीन्स क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये हमारा रीअरेंज का था, अभी हम क्वेश्चन करेंगे रीअरेंज पे ही कि भाई उसमें किस तरह से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए और एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, वो तो हमारे रीअरेंज पैटर्न के ऊपर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हम कौन से लॉजिक लगाने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की क्या डिमांड है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए
के LOCK लॉकर, लॉकर को देखा है कितना सारा डिजिट है ना, और लेफ्ट का पूछ रखा है ना, लॉकर को लॉकर है ये LOCK लॉकर, तो लॉकर को देखा है इतने सारे डिजिट में, तो लेफ्ट का पूछ रखा है। इट मीन्स क्या, देखिए अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। इट मीन्स इसके डबल हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल हो रहा है। भाई पैटर्न हो गया, मतलब क्या ट्रिक लगेगा, तो हम क्वेश्चन को देख के बताते हैं यहाँ पे क्या यूज हुआ है ना। अगर देखिए इसमें हम किस तरह से सोच सकते हैं, पहले सोचने का तरीका क्या होता है। इट मीन्स यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो मतलब क्या एक लेटर के क्या 2 लेटर बनाया गया है ना, 1 लेटर है यहाँ पे क्या 2 लेटर बनाया गया। वो कैसे देखिए, क्योंकि 6 है, यहाँ 12 है। इट मीन्स क्या, हम इस तरह से उसको रियलाइज करेंगे कि एक लेटर से 2 लेटर बने। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं सही तरीके से, LOCKER लॉकर हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं, देखिए 6 है, इसका 12 है, मीन्स क्या है, 1 का ही 2 बना है ना। तो यहाँ के हो गया, M हो गया, KM NP BD JL DFQS है ना। क्वेश्चन सबसे पहले क्या, अगर आपने सही ढंग से लिख लिया तो आपको ट्रिक यूं ही मिल जाएगा। देखिए अगर इसको अगर मैं यहाँ से लिखती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको वर्टिकल लिखती हूँ, हॉरिजॉन्टली लिखती तो कंफ्यूज हो जाती, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, भाई इसको मैं लॉजिक यहाँ इसका क्या लगेगा, इसका क्या लगेगा। क्वेश्चन को हमने क्या किया, वर्टिकली फॉर्म में लिखा, ताकि आमने सामने एक लेटर मुझे दिखे कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुई है, यहाँ पे इनके बीच में क्या डिफरेंस हुआ, क्या लॉजिक लगाया। अब मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया, लॉकर है तो इतने सारे डिजिट में इसका 1 लेटर का 2 डिजिट बन रहा होगा, डबल है ना, ऑब्वियस बात है। इट मीन्स क्या, एल देखिए, एल का अगर मैं देखूँ ये है, एल का हो गया के और यहाँ पे हो गया एम। इट मीन्स क्या, के जे, क्या एल का के एम है, जे के एल एम। इट मीन्स क्या, ये लेटर एल क्या है, बीच का है, के और एम के बीच का है, ये क्या एल है ना, जे के एल एम है ना, के एल एम। इसी तरह देखिए ओ जो है आपका है ना, NOP। इट मीन्स क्या, कि ये ओ का 2 है, इट मीन्स का ओ क्या है, इसका मिडिल पार्ट है, ये हमारा ओ का लेफ्ट राइट वाला क्या है, लेफ्ट राइट में NP होता है ना। अब इस देखिए सी का तो B और D, बीच में आपका C आ गया, तो BCD हो गया। के का देखिए JKL, तो के बीच में आ रहा है, J और L के बीच में आ रहा है के, तो के इज द मिडिल पार्ट ऑफ JL है ना। अब देखिए ई का तो क्या आ जाएगा, D और F, क्योंकि ई बीच में आ रहा है तो DF। आर का देखिए QS है ना, QRS, तो Q का R और S ये बीच में। मीन्स क्या है कि भाई जो भी हमारे पास ये लॉकर है, मीन्स क्या इसके लेफ्ट और राइट लेटर से मिलकर ये बना हुआ है ना। इट मीन्स क्या है, हमें लॉजिक हमें मिल चुका है, हमें करना क्या है। अब देखिए लेफ्ट है, अगर मैं यहाँ पे देखूं क्या LEFT है ना, आप तो कर सकते हैं। इट मीन्स क्या है कि ये एल क्या है, हमारा बीच वाला शब्द है, तो इसके लेफ्ट मतलब इससे पहले वाला एक लेफ्ट लेटर, एक राइट लेटर, इस तरह से हम लिखेंगे। तो एल से पहले क्या आता है, KLM है ना, तो क्या आ जाएगा, पहले के बाद में आ जाएगा क्या M, KLM। ई का पता है, ई का क्या है, DEF, तो पहले क्या आ जाएगा D, यहाँ आ जाएगा आपका F का देखिए तो क्या EFG, तो यहाँ आ जाएगा E, यहाँ आ जाएगा G। टी का देखिए, टी का क्या आ जाएगा आपका STU, तो S यहाँ पर जाएगा U, STU क्या KMDFG EGSU। तो कौन सा नंबर देखिए, पहला तो नहीं है, KMDF EGSU है ना, तो कौन सा हो गया आपका, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कैसा है वो।